हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आलोक सर। मैं फिजिक्स विद आलोक 5045 में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोग के लिए क्लास 9 का चैप्टर त्रिभुज लेकर आप लोग के बीच में आया हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी प्लस चित्रा बुक पब्लिकेशन में जितनी भी एक्सरसाइजें हैं सभी आपको इस चैनल पर मिलेंगी, ठीक है। और त्रिभुज की यहाँ पर हम परिभाषा आपको बता दें तो त्रिभुज 3 असमांतर रेखाओं से बंध समतलीय आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। और त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, 3 कोण होते हैं और 3 इसकी भुजाएं होती हैं, ठीक है। और जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, कोण ए, कोण बी, कोण सी, ये तीनों त्रिभुज के कोण हैं और इसके 3 शीर्ष हैं एबीसी। भुजा का नाम है एबी, बीसी और एसी, ठीक। अब अगली हेडिंग है त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो वे सभी समतलीय आकृतियां जिनके माप और आकार समान होते हैं समतलीय आकृति कहलाती हैं, ठीक है। इसके बाद त्रिभुजों की सर्वांग समता से तात्पर्य यह है, अगर एक त्रिभुज के दूसरे के ऊपर रख दें तो वह पूर्णतः एक दूसरे को जब ढक लेते हैं उसे बोलते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता। और जैसे कि आपका आरबीआई द्वारा जारी किया गया जितने भी नोट हैं, जितने भी सिक्के हैं, अगर इनको एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो वे एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेते हैं। इसी प्रकार जैसे ताश का पत्ता है, उसको एक दूसरे के ऊपर जब रखते हैं तो वो भी एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेते हैं। ऐसी आकृतियों को हम लोग बोलते हैं सर्वांगसम आकृति। और इनसे हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर लिखा गया है। यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर इस प्रकार है कि उन्हें एक दूसरे पर अध्यारोपित करने पर वह एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेती हैं, ठीक है। अब तब उनसे हम निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है। अब जैसे एबीसी त्रिभुज के पीक्यूआर त्रिभुज के ऊपर जब रखते हैं तो यहाँ पर एबी भुजा पीक्यू को और बीसी भुजा क्यूआर को और एसी भुजा पीआर को पूर्णतः ढक लेती है। यानी यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इसी प्रकार इनके संगत कोण, जैसे कोण ए बराबर कोण पी, कोण क्यू बराबर कोण बी और कोण सी बराबर कोण आर, ये जानकारियां हमको यहाँ से प्राप्त होती हैं। और जब भी कभी ये त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनको जो लिखने का तरीका है वो लिखा जाता है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम का बच्चा ये चिन्ह होता है। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम का आपके पास ये चिन्ह है त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। अगर इसको हम पलट करके लिख देते हैं कि त्रिभुज बी ए सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर, तो आपका ये रॉन्ग होगा, यानी ये आपका गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे संगत भुजाएं आपस में ना ही बराबर होंगी ना ही संगत कोण बराबर होंगे, ठीक है। और जब कभी दो त्रिभुज सर्वसम होते हैं यानी सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत भाग आपस में बराबर होते हैं, जिनका संक्षेप रूप में हम लिखते हैं इसे सीपी से प्रदर्शित करते हैं, यानी इसी से इसको लिखा जाता है, ठीक। आइए मैं आप लोग को त्रिभुजों की सर्वांग समता के नियम बताता हूँ। आइए बच्चों त्रिभुजों की सर्वांग समता की बात करते हैं। तो त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटियां हैं, ये आपकी 4 कसौटियां बताई जाती हैं, ठीक। तो सर्वांग समता का मीनिंग होता है किन्हीं भी दो त्रिभुज के सर्वधन अंगधन समान, मतलब सभी भुजाएं कोण यानी सभी अंग आपस में बराबर होते हैं तो वो सर्वांगसम कहलाते हैं। इनकी निम्नलिखित 4 कसौटियां हैं। पहला आपको दिया है यहाँ पर भुजा कोण भुजा साइड एंगल साइड सर्वांग समता। दूसरा है आपका कोण भुजा कोण एंगल साइड एंगल सर्वांग समता। तीसरा है आपका भुजा 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 साइड 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 सर्वांग समता। चौथा है आपका समकोण कर्ण भुजा राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड सर्वांग समता। ये आपकी 4 प्रकार की सर्वांग समताएं होती हैं, जिसमें से मैं आपको पहला इसका बता रहा हूँ। पहला आपका दिया है भुजा कोण भुजा यानी साइड एंगल साइड सर्वांग समता। तो इसमें होता है दो त्रिभुज यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण परस्पर बराबर हो। मतलब जैसे आपका पहला त्रिभुज ये दिया है एबीसी, दूसरा त्रिभुज आपका ये दिया है पीक्यूआर। तो इसके दो भुजा, एक आपको एबी दिख रहा है और दूसरे त्रिभुज में दिख रहा है पीक्यू। दूसरा दिख रही है भुजा आपकी एसी और दूसरी भुजा दूसरे त्रिभुज में दिख रहा है पीआर। ये दोनों आपस में बराबर है और इनका एक कोण आपको चित्र में दिख रहा होगा, कोण ए और कोण पी, ये दोनों आपस में परस्पर बराबर है, ठीक है। तो यदि अगर ऐसी कहीं शर्त बनती है किसी भी दो त्रिभुजों में तो वे त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। और नियम की बात करें तो ये होता है आपका साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता कसौटी से, ठीक है। आइए बच्चों इसका दूसरा देखते हैं, दूसरी कसौटी क्या है। दूसरी कसौटी है कोण भुजा कोण एंगल साइड एंगल सर्वांग समता। यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतरिम भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों और उनकी अंतरिम भुजा के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो आपको चित्र में दिख रहा होगा कोण बी का संगत कोण क्यू है, कोण सी का संगत कोण आर है, ठीक है। और अंतरिम भुजा इसकी जो बच रही है अंतिम वाली भुजा यानी आपकी एसी और यहाँ पर आपका पी आर, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं सर्वांगसम त्रिभुज। और ये कसौटी है आपकी एंगल साइड एंगल, ठीक है। इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट करिए। अगला पार्ट इसका बहुत जल्द ही आपके लिए प्रोवाइड कराया जाएगा जो कि एक्सरसाइज होगा। थैंक यू, धन्यवाद।